हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुविजन 0.1। आज हमारा टॉपिक से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट नंबर 4 एमसीक्यू। इससे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और रियल नंबर्स एंड पॉलिनोमियल्स का वीडियो बनाया हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, ठीक है। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है, if the sum of the roots of the equation x square minus x is equal to lambda into 2x minus 1 is 0, then lambda is equal to what। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, और उसका सम ऑफ द टू रूट्स क्या दिया हुआ है 0, तो लैम्डा का वैल्यू क्या होगा। हमको मालूम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हाईएस्ट रूट कितना होता है, मैक्सिमम 2 रूट्स हो सकता है वो, और उस 2 रूट्स का सम क्या दिया हुआ है 0 दिया हुआ है। तो हमारा यहाँ से क्या निकलना है, लैम्डा का वैल्यू निकलना है, ठीक है। पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम जनरल फार्मूला में, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाऊंगा, ठीक है। क्या है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 2x माइनस 1। यह था इक्वेशन। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इस लैम्डा को इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 लैम्डा इंटू एक्स, और लैम्डा को -1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस लैम्डा, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, 2 लैम्डा एक्स प्लस का है, अगर यहाँ पर आएगा तो 2 लैम्डा एक्स हो जाएगा, और माइनस लैम्डा यहाँ पर आएगा तो प्लस लैम्डा हो जाएगा, और इस इक्वल टू 0। अभी हम क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स एक कॉमन लूँगा, प्लस एक्स कॉमन लूँगा, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा -1। मैंने प्लस लिखा इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा -1, प्लस से माइनस एक्स इंटू 1 एक्स हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या देना पड़ेगा, माइनस ही देना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 इंटू लैम्डा प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। यह है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम ऑफ द टू रूट्स क्या दिया हुआ है 0। मान लीजिए इसका सम ऑफ द टू रूट्स क्या होगा, अल्फा एंड बीटा। इसका मतलब अल्फा और प्लस बीटा, इसका रिजल्ट क्या है 0 है, ठीक है। और अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द टू रूट्स क्या होगा, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जो सम ऑफ द रूट 0 होता है वही होगा, तो -b/a। तो माइनस दिस माइनस इज कम फ्रॉम फॉर्मूला, ओके। एंड b का वैल्यू क्या होता है, जो x का कोफिशिएंट होता है। यहाँ पर x का कोफिशिएंट कौन है, x का कोफिशिएंट है -1 -2 लैम्डा, तो यहाँ पर होगा -1 -2 लैम्डा डिवाइडेड बाई a होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 1, और इस इक्वल तो क्या होगा 0। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो इसके साथ 0 मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ इसके नीचे जो 1 है वो मल्टीप्लाई होगा, तो 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो यही हो जाएगा। तो -1 माइनस से +1 एंड माइनस से प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और यहाँ से 2 लैम्डा इज इक्वल टू -1, और लैम्डा का वैल्यू हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू -1/2 मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू -1/2। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, इफ p and q आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस px प्लस q इक्वल टू 0, देन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट्स है, एक p और एक q। तो यहाँ पर p का वैल्यू और q का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले लिख लीजिए, क्या है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस px प्लस q इक्वल टू 0। यह है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट है p और दूसरा है q। अगर p इसका रूट से, इसका मतलब अगर इसका जो वेरिएबल है वहाँ पर अगर p का वैल्यू पुट करूँगा तो इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। हम यही करेंगे, जो वेरिएबल के जगह पे p का वैल्यू पुट कर दूंगा, ठीक है। x के जगह पर क्या पुट करूँगा, p, तो हो जाएगा p स्क्वायर माइनस p x का जगह पे p प्लस q इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हो जाएगा p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर प्लस q इज इक्वल टू 0। माइनस p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर कैंसिल, तो q इज इक्वल टू क्या हुआ 0, ठीक है। q का वैल्यू मिल गया, अब हमको p का वैल्यू निकालना है। इसके लिए फिर लिखेंगे इस इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर माइनस px प्लस q इक्वल टू 0। यह था हमारा इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका अनदर रूट क्या है, q है। इसका मतलब q भी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो चलिए यहाँ पर जो वेरिएबल है, वेरिएबल के जगह पर हम q पुट करूँगा, तो x के जगह पर अब क्या पुट करूँगा, q स्क्वायर, q, और ऊपर इसका था तो स्क्वायर माइनस p, x के जगह पर q प्लस q का वैल्यू क्या था, 0 था, ठीक है। q का वैल्यू 0, तो
अभी नहीं, बाद में। तो क्यू रखिए इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम क्या करूँगा, क्यू एक कॉमन लूँगा क्योंकि सबके पास क्या है, क्यू है। तो अगर एक क्यू कॉमन लूँगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा क्यू माइनस पी प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्यू मल्टीप्लाई हो रहा था, 0 के नीचे डिवाइड हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा सिर्फ क्यू माइनस पी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो q प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस पी, इधर आएगा तो प्लस पी। देखो p का वैल्यू क्या होगा, q प्लस 1, लेकिन q का वैल्यू हमने अभी निकाला, q का वैल्यू 0 है। अगर यहाँ पर 0 पुट करूँगा, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू p, इसका मतलब 1 इक्वल टू p। तो p का वैल्यू कितना है 1, p का वैल्यू 1 और q का वैल्यू क्या है 0। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। p इक्वल टू 1, q इक्वल टू 0, p इक्वल टू 1, q इक्वल टू 0, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3, if one root of the equation 4x square minus 2x plus lambda minus 4 equal to 0 be reciprocal of the other, then y lambda is equal to what। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, एक रूट दूसरा का क्या है रेसिप्रोकल है। तो उस इक्वेशन से लैम्डा का वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है। रेसिप्रोकल क्या होता है सबको मालूम है, 5 का रेसिप्रोकल होता है 1/5, क्योंकि इसका जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है। तो इसके नीचे 1 है तो 1 ऊपर गया, 5 नीचे आया। 2/3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/2, ठीक है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट दूसरा रूट का क्या है रेसिप्रोकल है, तो लैम्डा का वैल्यू हमको निकालना है। मान लीजिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट है अल्फा, ठीक है, एक रूट अल्फा। तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल, इसका मतलब 1/α हो जाएगा, ओके। अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट मिल गया हमको, अल्फा एंड 1/α। हाँ, अब क्या करूँगा, हम प्रोडक्ट ऑफ द 2 रूट्स, इसका फॉर्मूला यूज करके हम निकालूंगा। तो प्रोडक्ट ऑफ द 2 रूट्स अल्फा इंटू 1/α इज इक्वल टू c/a होता है, आप सबको मालूम है। लेकिन यहाँ पर लैम्डा लैम्डा कैंसिल, तो रह जाएगा ओनली 1 इज इक्वल टू c होता है कांस्टेंट टर्म, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है लैम्डा माइनस 4, तो लैम्डा माइनस 4 और a का वैल्यू होता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो इसके नीचे 1 है, 1 के साथ इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो लैम्डा माइनस 4 हो जाएगा और 4 के साथ 1 मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है। अब लैम्डा इज इक्वल टू 4, माइनस 4 उधर आएगा तो प्लस 4 और इस इक्वल टू क्या हो जाएगा 8, इसका मतलब लैम्डा का वैल्यू 8। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, if the equation x square minus bx plus 1 equal to 0 does not possess real roots, then यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, जो 2 रूट्स है और रियल नहीं है, इसका मतलब क्या है, इमेजिनरी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट्स अगर रियल नहीं होगा तो उसके लिए क्या होना चाहिए, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या होना चाहिए, 0 से छोटा होना चाहिए। इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट, जो डिस्क्रिमिनेंट है d क्या होगा, 0 से छोटा होगा, लेस देन 0 हो जाएगा। और d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। अब b का वैल्यू पुट करूंगा तो यहाँ पर क्या है, b होता है, b है यहाँ पर माइनस b, तो उसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू a है यहाँ पर 1 एंड c भी 1 लेस देन 0। ठीक है, b होता है x का कोएफिशिएंट, ये x का कोएफिशिएंट क्या है माइनस b, इसके लिए b का वैल्यू माइनस b हो गया। माइनस 4 इंटू ए होता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, यहाँ पर 1 है, 1 सी का वैल्यू है कांस्टेंट है 1। अब यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4 0 और यहाँ से हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4 उधर जाएगा तो प्लस 4। अब क्या है, b का b एक रियल नंबर है, उसका स्क्वायर करने के बाद जो रिजल्ट है 4 से छोटा आना चाहिए। तो मान लीजिए b का वैल्यू अगर -2 लूँगा तो b स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, 4 के बराबर हो जाएगा। लेकिन b स्क्वायर का वैल्यू 4 का बराबर नहीं होना चाहिए, उसके छोटा होना चाहिए। तो b का वैल्यू क्या ले पाऊंगा, हम -1 अगर लूँगा तो b स्क्वायर हो जाएगा 1, तो 1 क्या होता है 4 से छोटा होता है, ठीक है। b का वैल्यू -1 भी हो सकता है, क्योंकि b का वैल्यू अगर 0 लूँगा, -1 से b बड़ा 0 लूँगा तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर भी 0 हो जाएगा और 0 क्या होता है 4 से छोटा होता है, ठीक है। अगर b का वैल्यू 1 लूँगा तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर इक्वल टू 1, वो भी 4 से छोटा होता है। अगर b का वैल्यू 2 लूँगा तो b स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 से बड़ा नहीं है, 4 से बड़ा नहीं है। इसका मतलब b का वैल्यू किस किस के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, b का वैल्यू हो सकता है -1 0
1। बी का वैल्यू इन 3 हो सकता है, ये 3 वैल्यू हो सकता है, -1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। क्योंकि अगर बी के जगह पर -1, 0 और 1 पुट करूँगा और उसको स्क्वायर करूँगा, हमेशा 4 से छोटा होगा। तो बी के लिए ऑप्शन क्या होगा, इसका मतलब बी -2 से क्या होगा, बड़ा होगा। बी होगा -2 से बी क्या होगा, बड़ा होगा। लेकिन जो 2 है 2 से बी छोटा होगा। देखिए -1 क्या होता है, -2 से बड़ा होता है या नहीं होता, होता है। तो -2 और -1 कौन बड़ा होता है, -1। तो बी का वैल्यू -2 से बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। इफ a and b आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + ax + b = 0 देन a + b। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट्स है, एक a और b। तो a + b का वैल्यू क्या होगा, a + b का वैल्यू क्या होगा, इसका मतलब सम ऑफ द 2 रूट्स क्या होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है हमारा, x² + ax + b = 0। तो क्या करूँगा हम, पहले सम ऑफ द 2 रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द 2 रूट्स, उसको यूज करके हम क्या करूँगा, आंसर को निकालूंगा। ठीक है, पहले प्रोडक्ट ऑफ द 2 रूट्स, रूट्स क्या था a और b, प्रोडक्ट ऑफ द 2 रूट्स a × b, a और b क्या था, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट्स था, उसको प्रोडक्ट कर दिया, इस इक्वल टू क्या होगा, c/a। ठीक है, फॉर्मूला में c/a होगा, a × b, यहाँ पर a भी हो जाएगा, इस इक्वल टू c का वैल्यू क्या है, जो कांस्टेंट टर्म होता है, c का वैल्यू यहाँ पर b है और a का वैल्यू होता है x² का कोएफिशिएंट, x² का कोएफिशिएंट यहाँ पर 1 है। तो क्या हो जाएगा, a b = b/1 = b। अगर b से डिवाइड कर दूंगा दोनों साइड, क्या हो जाएगा, यहाँ पर a हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1। तो a का वैल्यू कितना आया, 1। अब हम क्या करूँगा, सम ऑफ द 2 रूट्स करूँगा। ठीक है, सम ऑफ द 2 रूट्स था, एक रूट्स था a और दूसरा रूट्स था b, उसको प्लस करूँगा, इस इक्वल टू फॉर्मूला था -b/a। तो माइनस, और यहाँ पर b का वैल्यू है a, b का वैल्यू क्या है a और 1, x² का कोएफिशिएंट है 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a + b = -a। ठीक है, तो माइनस है इधर लाऊंगा तो प्लस a हो जाएगा और उधर जाएगा तो b -b हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 2 × a = -b, 2 × a का वैल्यू क्या आया, 1 = -b। तो यहाँ से हो जाएगा 2 = -b और b = -2 हो जाएगा। ठीक है, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -2। अब हम a + b का वैल्यू निकालना है, तब a + b a का वैल्यू है हमारा 1 और b का वैल्यू है -2। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 - 2 = -1। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, यह वीडियो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लास्ट पार्ट था, पार्ट 4। इसके बाद चैप्टर नंबर 5 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का वीडियो बनाऊंगा, MCQ वीडियो। अगर आपने चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा अपने दोस्त के पास। थैंक यू।